जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। सभी योद्धाओं को, सारे एसएफसी के बच्चों को, नव वर्ष की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम जैसा कि लास्ट संडे जो मॉक टेस्ट हुआ था उसका आज हम मैथ्स का सॉल्यूशन लेकर आए हैं मेरे योद्धाओं। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं। जो मॉक टेस्ट आपने 29 तारीख को दिया था मेरे योद्धाओं, उसी का हम सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है तो उसका टेंशन मत करिएगा। सारे क्वेश्चन जो आपको मॉक टेस्ट में दिखाई दिए उन्हीं क्वेश्चनों को हमने लिया है, चिंता मत कीजिएगा। ठीक है, एक निश्चित संख्या में से 10% घटाने पर और फिर शेषफल में से 70% घटाने पर 1188 शेष बचता है, तो वह संख्या कितनी थी? ये आपसे बोला मेरे योद्धाओं, ये आपसे बोला है। तो 10% का मतलब क्या होगा? 10 से कितना हो जाएगा? 9। फिर यहाँ पर 70 है तो 10 से कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, तो ये ओल्ड है, ठीक है, और ये न्यू है। ये ओल्ड वाला है, ये न्यू है। तो पहले वो संख्या 100 थी, अब कितनी हो गई? 27। तो शेष कितनी बची? 1188। क्या हो गई? वैल्यू किसकी? 27 की। और हमें क्या चाहते हैं मेरे योद्धाओं? 100 चाहते हो। क्या चाहते हो? 100। तो क्या ये कैंसल होगा या नहीं होगा, इसे हमें देखना है। तो इससे अगर हम काटे तो क्या होगा? 4 7 28, 4 बार कट रहा है। 4 बार अगर गुणा लगाए तो 7 चौक 28, 8 और 2 कितना? 10, 108। तो फिर बचेगा यहाँ पर कितना? 108। तो कुल मिलाकर ये कट रहा है कितनी बार? 44 बार। डीएस भी लगा सकते हो, देखे ना आप। 44 गुना 100 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे योद्धाओं? 4400। यही आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ यही आपका आंसर आया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना आ रहा है? 4400। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मोहन 4000 रुपए में पुराना मोबाइल खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 500 रुपए खर्च करता है। यदि वह मोबाइल को 5000 रुपए में बेचता है मेरे योद्धाओं, कितने हजार में, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? दोनों को मिलाकर कितने में उसका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 4500। बेचा कितने? 5000। तो कितने का लाभ? तो आप बोलोगे सर 500 का लाभ। किस पर? किस पर? 4500 पर। और गुना क्या? 100%। ये कट गया 500 से, ये 9 बार बटे में 9 मतलब कितना? 11। 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9% क्या होगा? प्रॉफिट। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया उसने उस मोबाइल पर? 4500। और कितने में सेल कर दिया? 5000 में। तो बताओ मुझे कितना लाभ हुआ? तो उसे लाभ हुआ 500 रुपए का। किस पर? 4500 पर। और गुना क्या लगाओगे? 100%। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 11 से 1/9% प्रॉफिट। यदि एक संख्या R1 है, दूसरी संख्या R2 से 13% कम है और R2 5600 से जो R2 है ना, वो 5600 से 50% ज्यादा है, तो 5600 का 50% अधिक है। जो R2 है वह 5600 से कितना ज्यादा है? 5600 से 50% ज्यादा। तो इसका अगर मैं आधा, इसका 50% क्या होगा? यही होगा। कितना हो गया? 8400 हो गया। ये 8400 किसका मान है? R2 का है। किसका मान है? R2। और जो R1 है और यहाँ R2 है, R1 जो है दूसरी संख्या R2 से 13% कम है। अगर इसे मैं 100 मान लूं तो ये कितना कम है इससे? 13%। तो कितना हो जाएगा? 87। तो 8400। तो ये हो गई वैल्यू किसकी? 100 की। और चाहिए क्या आपको? 87। 20 से 20 कैंसिल, 7 चौक 28, 28 का 8, एक ही में 8 है। तो अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। यही आपका आंसर है। यही आपका आंसर है कि यदि एक संख्या R1 दूसरी संख्या R2 से 13% कम है, तो R2 हमें नहीं पता, वो संख्या क्या मान लिया मैंने? 100। और कितना कम है? 13 कम है। तो 13 घटा दिया तो कितना बचा? 87। फिर बोला था R2 जो है ना मेरे योद्धाओं, R2 जो है वो 5600 से 50% ज्यादा है। 5600 जो है, जो R2 है वो 5600 से 50% अधिक है। जो R2 का मान है वो 5600 से 50% क्या है? ज्यादा है। 5600 से 50% अधिक है ना। तो उसका मैंने क्या निकाल लिया? 5600 का 50% कितना होता? 2800। जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 8400। 8400 क्या है? ये R2 का मान। और यहाँ पर रेशियो में R2 का मान मेरे पास कितना है? 100। तो 8400 क्या हो गई? वैल्यू किसकी? 100 की।
और हमें क्या चाहिए 87। क्या बताना था R1, तो R1 का मान क्या आया मेरे योद्धाओं, R1 का मान क्या आया मेरे योद्धाओं, R1 का मान आपके पास आया है, अरे ये 5,600 का 50% होता कितना है, 2800 तो होता है, वो अधिक है तो जोड़ दिया, अगर कम होता तो मैं क्या करता बताओ मेरे योद्धाओं, माइनस करता ना, क्या करता मैं, माइनस करता। ध्यान से देखते रहें क्वेश्चन को किस प्रकार से हमने सोल्व किया है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सेशन अगर अच्छा लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, और इस 2025 में आपको सिलेक्शन लेना है किसी भी हाल में, ठीक है, ये अपने आप से वादा करिए, और जो भी आपकी बुरी आदत है उसे हम खत्म करेंगे, ये प्रण लीजिए आज से, ठीक है, और पढ़ाई में लग जाइए। तो सभी बच्चे पढ़ाई शुरू कर दे अच्छे से, और जीडी वालों के लिए बस 1 महीना बचा हुआ है, मात्र 30 दिन का समय आपके पास और बचा हुआ है। तो सारे योद्धा अच्छे से जुड़ जाएं और सेशन को ज्यादा से ज्यादा देखें, शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 9,600 रुपए है और उसका विक्रय मूल्य 6,336 रुपए, तो छूट प्रतिशत कितने हैं। 9,600 उसका एमपी है और उसका विक्रय मूल्य यहाँ देखा 6,336 रुपए है मेरे योद्धा। तो यहाँ पर जो डिस्काउंट है वो कितना होगा ये देखना है, तो यहाँ पर कितना हो गया 4, यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया 3, तो 3,264 रुपये का डिस्काउंट मिला है। डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर मिलता है, तो 9,600, और प्रतिशत जानने के लिए गुणा क्या लगाओगे 100%, 20 से 20 क्या हो गया मेरे योद्धाओं कैंसिल। अब अगर मैं बात करूं तो 9 चौक 36, 4 बार तो जाएगा नहीं, तो बचा ऑप्शन आपका कितना 34 और 38, है ना, 34 और 38, 30 तो होने से रहा क्योंकि पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, 3 बार तो नहीं जा रहा है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो बचे ऑप्शन आपका 34 और 38। तो यहाँ पर अगर मैं डीएस लगाऊं तो देखते हैं क्या होता है, डीएस लगाने से कहा बनेगा 9 और 6 कितना होगा 15, 15 मतलब 3 से कटेगा, तो 3 तारी 9 और 3 दूनी कितना 5, सॉरी 3 तारी 9 और 3 दूनी 6, मतलब 5 हो जाएगा। यहाँ 3 कम 3, फिर 0, 3 8 24, और 3 8 कितना होगा 24 होगा, होगा नहीं होगा। फिर यहाँ पर 3 और 2 कितना हो जाएगा मेरे योद्धाओं 5, 8 और 1 9 कट गया, ऊपर कितना बचा 8, और गुना 1 करूंगा तो 1 ही आना है। तो इस 5 को क्या बनाऊं, 5 में मैं किसका गुना करूं कि मुझे 1 प्राप्त हो, तो किसका गुना करूंगा मेरे योद्धाओं, यहाँ पर किसका गुना करना होगा, तो यहाँ पर गुना करना होगा 2 का, किसका, तो 8 दूनी 16, 16 16, 8 दूनी 16, 16 मतलब कितना 7, यहाँ 8 और 3 11, 11 मतलब 2, और 3 और 4 कितना 7, यही आपका आंसर होगा फिर 34%। देखो मैंने यहाँ भी 5 और 2 7 होता है, और यहाँ भी 4 और 3 7 ही होता है, लेकिन हमने थोड़ा ये भी दिमाग लगाया है कि 96 से 3 बार तो नहीं, 3 बार 2 बार से तो नहीं, 3 बार तो भाग पूरा पूरा जाएगा, तो 25 नहीं हो सकता है, 30 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 0 3 बार पूरा पूरा थोड़ी कट रहा है, कट रहा है क्या, नहीं, इसीलिए हमने 2 ऑप्शन पहले डिलीट कर दिए मेरे ऑप्शन ऑप्शन और उसके बाद मेरे योद्धाओं मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया डीएस, क्या लगा दिया डीएस, डिजिट सम, ठीक है। तो सोल्व करने पर आपका आंसर होगा 34%। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पर 36 लिखा है माइनस 48 गुना डिवाइड वाला नीचे, ठीक है, फिर माइनस यहाँ कितना हो जाएगा आपका ये 22, और माइनस का कितना 24, 16 48 कितनी बार 3 बार, तो 36 माइनस 21 माइनस, और यहाँ क्या बचा माइनस का 2, तो 36 माइनस 21 प्लस 2 हो जाएगा, तो 36 और 2 कितना होगा 38, और माइनस कितना 21, तो बचा कितना मेरे योद्धाओं 17, यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ये प्लस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पी ए कार्य को 14 दिन में करते हैं, तो एलसीएम कितना आएगा 14, ठीक है, एफिशिएंसी 1 हो जाएगी, ये टोटल वर्क हो जाएगा आपका, ये पहले भी मैं बोल चुका हूँ, ये आपकी इफिशियंसी हो जाती है, और ये आपका टाइम। तो 4 दिन में पी द्वारा कुल कार्य कितना भाग पूरा किया जा सकता है 4 दिन में, पी अगर
4 दिन में। अगर एक दिन में एक समोसा खाता है तो 4 दिन में कितना, 4। तो आपसे पूछा है कितना काम पूरा कर सकता है 4 दिन में, तो टोटल हमेशा कहाँ पर, नीचे, और उसमें से कितना हुआ 4 ऊपर, 4 दिन में 4 काम 14 में से, तो यहाँ 2 और यहाँ पर 7, तो 2/7 यही आपका आंसर है। क्या सभी योद्धाओं को समझ में आ रहा है? क्या सभी योद्धाओं को समझ में आ रहा है कि हम क्या क्वेश्चनों को सोल्व कर रहे हैं? वेरी गुड, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन, एक छात्रों के समूह का औसत भार 44 किलोग्राम है। हमें नहीं पता छात्रों समूह है, उनको उनकी संख्याओं को मैंने क्या मान लिया, x, और उनका एवरेज कितना है 44 है। तो 44 उनका एवरेज है और उनकी संख्या नहीं पता, तो क्या मान लिया मैंने, x। 40 किलोग्राम भार वाले एक छात्र का समूह छोड़ देता है और उसके स्थान पर 34 किलोग्राम के स्थान पर यदि समूह का नया औसत भार कितना हो जाता है, इतना। एक जा रहा है 40 वाला और एक आ रहा है 34 वाला, तो इसके कारण होता क्या है, उसके कारण होता क्या है कि उसके एवरेज में क्या हो रही है, उनके एवरेज औसत भार कितना हो जाता है, 43 दशमलव कितना हो जाता है, 4। 43 दशमलव क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि तो समूह में कितने छात्र है, तो ऐसा भी लिख सकते हो या फिर इस प्रकार से भी लिख सकते हो। देखो 44 गुना x, जो गया उसे माइनस, जो आ रहा उसे प्लस, जाने और आने के बाद जो टोटल बंदे थे उन, ये एवरेज है 43 दशमलव कितना, 4, और गुना क्या, x, बंदे तो वही है, हम इसको बराबर लिख सकते हैं 44 एवरेज है, एवरेज गुणा टोटल नंबर, बंदों की संख्या नहीं पता तो मैंने क्या मान ली, x। इसमें से एक बंदा निकला, एक बंदा वापस आया, तो टोटल वापस कितना हो गया, x। लेकिन उसके जाने से और उसके आने से हुआ क्या, उसके एवरेज में कमी आई, 44 था तो कितना हो गया, 43.4। तो यहाँ पर अब हुआ क्या, 44x और ये 43.4 है, ये इधर आएगा तो माइनस होने पर 0.6 बचेगा, और ये माइनस का 6 बचेगा, यहाँ से उधर जाएगा तो प्लस का 6, तो पॉइंट कहाँ चला जाएगा, सामने वाले के बटे में, तो यहाँ 6 से कटेगा 60 कितनी बार, 10 बार। और x को मैंने क्या माना था, टोटल बंदों की संख्या, कि उस ग्रुप में कितने बंदे हैं, तो उस ग्रुप में बंदे कितने थे नहीं पता, तो मैंने क्या माना, x, और x का मान कितना आया, 10। यही आपका आंसर होगा। क्या लगा फार्मूला यहाँ पर, एवरेज इनटू टोटल नंबर, तो ये 44 लोगों का कुल वजन है, और 44 लोगों के कुल वजन में से 40 किलो वाला चला गया तो बचे कितने, 39। लेकिन एक वापस आ गया तो वापस कितना हो गया, 40। लेकिन हुआ क्या, 39 जो सॉरी उन बंदों की संख्या तो वही रही, लेकिन उनके एवरेज में क्या हो गई, कमी। क्यों कमी हुई, क्योंकि ज्यादा वजन वाला जा रहा है और कम वाला वजन आ रहा है, इस कारण ऐसा यहाँ पर हुआ है। तो सोल्व करने पर आपका जो आंसर आएगा वह कितना आएगा, 10। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, मान रखना है 47, 4 दूनी 8, 49 और 8 कितना होगा, 57, 57, और उसके बाद एक ही ऑप्शन 57 है, यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर। वैल्यू रखना है, एक्स और वाई की जगह कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। अगला क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज से है। ब्याज की गणना कैसा, यहाँ पर अर्धवार्षिक रूप से यदि किया जाता है, तो आपको बताया मैंने अभी हाल ही में। तो रेट में क्या होगा, रेट वार्षिक है तो 12 से भाग लगाओगे, 6 माह बोला है तो गुना 6, 6 से कटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 15%। कितना हो जाएगा मेरे योद्धाओं, 15%। अगर मैं बात करूं समय की, तो समय यहाँ पर आपके पास जो है, समय जो आपके पास है वो 12 माह है। कितना माह है, 12, और 12 माह तो अर्धवार्षिक है, तो यहाँ पर 6 माह, 6 में मैं किसका गुना करूंगी, 12 आ जाए तो 2, तो हमें ये 2 ये बताता है कि हमें 2 वर्ष का क्या बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन आपसे पूछा गया है कि वह धनराशि कितनी होगी, मतलब आपसे पूछा है मिश्र धन, क्या पूछा है, मिश्र धन। तो मिश्र धन निकालने के लिए मेरे योद्धाओं क्या करोगे, रेट 15 है, समय अब यहाँ पर कितना है, 2, तो 15% को सभी को पता है कि 15% को लिखा क्या जाता है, 3 बटा कितना, 20, तो 20 से कितना हो जाएगा, 23। 2 वर्ष है क्योंकि समय 2 है, 2 बार मिलेगा आपको ब्याज चक्रवृद्धि, तो 20 का वर्ग होगा 400 मेरे योद्धा, और ये क्या होगा, 529। ठीक है।
अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कितना है 15,000, 15,000 वैल्यू हो गई किसकी 4 की, और हमें क्या बताना है मिश्र धन कि वह इतने साल के बाद कितनी राशि का भुगतान करेगा। तो ये 2 0 से 2 0 क्या हो गया कैंसिल हो जाएगा मेरे योद्धाओं। यहाँ पर 0, 15 नमा की 135 हासिल कितना 13, 15 दूना 30, 40 और 3 43 हासिल 4, 15 7 105, 105 105 में जब जोड़ोगे तो यहाँ पर 100 कितना आ जाएगा 9। और भाग लगाना मुझे किससे, किससे लगाना भाग मेरे योद्धाओं 4 से। किससे भाग लगाना मेरे योद्धाओं 4 से। तो क्या ऑप्शन में यहाँ पर है 4 दूनी 8, एक में ही है, यही आंसर होना चाहिए। एक 2 बार भाग जा रहा है 4 दूनी 8, क्या यही आंसर होगा। क्या सभी योद्धाओं का जब मॉक टेस्ट लगाया तो यही आंसर आया था, क्या नहीं आया था, क्या यही आया था। एक बच्चा बोल रहा नहीं आया था। कहाँ मिस्टेक हुआ फिर नहीं आया था तो बताओ जल्दी से, कहाँ मिस्टेक हो रहा है, कहाँ मिस्टेक हुआ फिर बताओ। मिस्टेक कहाँ हुआ 400 और 529, 400 और 529 तो आएगा ना। ब्याज गणना कैसी है अर्धवार्षिक है, ब्याज गणना कैसी है अर्धवार्षिक है, ब्याज की गणना कैसी है अर्धवार्षिक है, ठीक है ना। 23 का वर्ग 20 का वर्ग 20 से 23 529, गलत किया क्या, सही है। तो 15,000 क्या हो जाएगी, एक सेकेंड यही देखा देता हूँ थोड़ा सा, क्या है 15,000, 15,000 क्या हो जाएगी वैल्यू किसकी, मैंने क्या लिखा वहां पर, मैंने क्या लिखा है वहां पर एक बार चेक करिएगा, क्वेश्चन सही है ना, यही था ना। 15,000 वैल्यू एक बार यहाँ देख लेते फिर से, 15,000 वैल्यू है किसकी 400 की, और हमें क्या चाहिए वह राशि 529, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 15 नमा की 135 का कितना 5 हासिल कितना 13 हुआ, 15 दूना 30, 30 और 13 43, 43 का 3 हासिल कितना आया 4, 15 5 75, अरे गुना करने में गलती हो गई शायद ना, 15 5 75, वहां क्या 7 कर दिया था क्या मैंने, 15 5 75 और 5, 15 5 75, 15 5 75, 75 और 4 क्या होगा 79, और बटे में कितना 4, तो यहाँ पर 4 एकम 4, कितना बचा मेरे योद्धाओं 3, 39, 4 नमा की 36, ये नहीं होगा फिर, ये नहीं होगा तो फिर आंसर ये हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका आंसर हल करने पर, आंसर ये होगा मेरे योद्धाओं, ठीक है 19,837.5, गुणा लगाने में दिक्कत हुई थी, गुणा लगाने में परेशानी हुई, तो आंसर कितना होगा 19,837.5। तो क्या हुआ था यहाँ पर ब्याज की गणना कैसी बोला था मेरे योद्धाओं अर्धवार्षिक, तो उस केस में क्या होता है आपको ये सारी बातें बता चुका हूँ, रेट वार्षिक है तो बटे में 12 और 6 माह पूछा तो गुना 6, 15%, 12 माह 1 वर्ष, 6 में किसका गुना करो कि 12 आ जाए तो 2, तो 2 साल यहाँ पर आपको बताया, ये 2 साल कितना बोला है 2 साल, सेम बातें है ना। 20 से 23 हुआ 400 और कितना 529, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन रेलगाड़ी से है, रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन में क्या है मेरे योद्धाओं, इसमें डायरेक्शन कैसी है विपरीत, तो पूछा क्या है आपको समय, तो समय अगर बताना हो तो दूरी बराबर चाल गुना समय, रिलेटिव स्पीड में क्या होगी दोनों की चालें जुड़ेगी, तो जुड़ने पर कितना होगा मेरे योद्धाओं यहाँ पर 144 गुना 5/18 इंटू क्या टाइम, और लेंथ जो जुड़ती है हमेशा पता है आपको, तो यहाँ पर 0, 9 और 5 कितना 14, 3 2 और कितना होगा 6, 640, 18 8 144 होगा, 8 8 कितना होगा 64, और 5 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 80, कितनी बार 16 बार, तो आपका आंसर आ जाएगा 16 सेकेंड। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आया होगा, 16 सेकेंड आंसर है। एलसीएम में से पूछा है तो एलसीएम बोला है 9/4, 21/10,
और 63/20 का हमें बताना है एलसीएम। जब एलसीएम पूछे भिन्नों का तो ऊपर वाले का एलसीएम और बटे वाले का एचसीएफ सबको पता है। एलसीएम कितना होगा इसका 63 और एचसीएफ की बात करूं तो 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, आपको दे रखा है कुल धनराशि 1400 रुपए है, उस खाते में कुल धनराशि 4 वर्षों के बाद, मतलब मूलधन आपके पास $200 है, सॉरी ब्याज $200 है, फार्मूला होता है ना एसआई बराबर पीआरटी वाला, और बटे में कितना 100, मूलधन कितना है 200 है, सॉरी ब्याज 200 है, मूलधन 1200 है, रेट बताना है और समय कितना है 4, और बटे में कितना है 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 से कट गया ये 4 पंजे 20, फिर इससे अगर 2 से काटूं तो ये 6, इसे 2 से काटूं तो कितना होगा 25, तो 6 चौक 24, 25/6 मतलब 4.17%, 6 चौक 24, 4 बार पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, मतलब 4 से ज्यादा बार जाएगा। अगला क्वेश्चन है x का मान रखना है, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6, और 3 दूनी 6 में से घटाओगे 5, पूछा है चतुर्थ समानुपाती। चतुर्थ के लिए हमने यहाँ पर क्या मान लिया x, ठीक है x मान लिया, x दे रखा है लेकिन हमने चौथे के लिए x मान लिया, दूर वाले का दूर से गुना, पास वाले का पास, तो 8x बराबर ये बताया था आपको, तो x बराबर 30 बटा कितना 8, ये कटा आधा, इसका आधा कितना 4, तो 15/4 यही आपका आंसर होगा। सारे क्वेश्चन आपको आते हैं, ऐसा है नहीं कि नहीं आते हैं, ठीक है आते हैं। अगला क्वेश्चन है 70 वर्ग मीटर, 84 वर्ग मीटर और 112 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले 3 आयताकार मैदानों को समान आयताकार फूलों की क्यारियों में बांटा जाना है, जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 7 मीटर है और प्रत्येक फूलों की क्यारी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। जैसे 2 है, 3 है, 3 है आपके पास, कितने हैं 3 है, ऐसे 3 आयताकार है, इसका जो एरिया है, इसका जो एरिया है मेरे योद्धाओं, इसका जो एरिया है वह कितना है 70 वर्ग मीटर है, इसका जो एरिया है वो 84 वर्ग मीटर है, इसका जो क्षेत्रफल है 112 वर्ग मीटर है, और इसमें आपको आयताकार का जो फार्मूला होता है वो सभी को पता है, एरिया बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। एरिया दे रखा है 70, लंबाई जिनमें से प्रत्येक की लंबाई कितनी है, लंबाई तो सेम है, जिनमें प्रत्येक की लंबाई तो क्या है मेरे योद्धाओं सेम बोला है, लंबाई तो सेम बोली है, लंबाई गुणित चौड़ाई, तो लंबाई 70 है, सॉरी क्षेत्रफल 70 है इसका, लंबाई 7 है, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी 10, चौड़ाई कितनी होगी 10, सेम यहाँ पर भी क्या होने वाला है, यहाँ पर भी क्या होने वाला है, तो 84 क्षेत्रफल, लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई तो वही कितनी 7 है, तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, यहाँ पर कितनी आ गई 20, सेम यहाँ पर 112 है क्षेत्रफल और लंबाई गुणित चौड़ाई, 112 गुणा लंबाई कितना है यहाँ पर 7, 7 से कटेगा 7 एकम 7, कितना बचा 6, 7×42। तो आपसे बोला कि प्रत्येक फूलों की क्यारी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, चौड़ाई सेम होना चाहिए सभी की, अगर लंबाई सेम है तो चौड़ाई भी कैसे होना चाहिए सेम होना चाहिए, तो चौड़ाई सबकी कैसी आ रही है अलग अलग आ रही है। और ऑप्शन में कितना दे रखा है 3 2 6 और कितना 4 दे रखा है, तो आपको करना क्या है ऐसे में, आपको इसे ब्रेक करना है, तो ब्रेक अगर करोगे तो 2 गुना क्या होगा 5, इसे अगर ब्रेक करोगे तो 2 गुना 2 गुना क्या होगा, सॉरी 3 होगा, कितना होगा 3, और यहाँ पर अगर ब्रेक करोगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो इसमें देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है, मतलब सब में जो हो वो क्या दिख रहा है आपको 2, क्या दिख रहा है मेरे योद्धाओं 2, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 2 मीटर। लंबाई तो सेम है, लंबाई तो सेम है, लेकिन चौड़ाई क्या होना चाहिए, चौड़ाई क्या होना चाहिए, चौड़ाई कितनी रखना पड़ेगी आपको 2-2 मीटर वाला, क्या रखना पड़ेगा 2-2 मीटर रखने वाला रखेंगे, ठीक है।
क्योंकि 70 वर्ग मीटर और 84 वर्ग मीटर और 112 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले 3 आयताकार मैदानों को समान आयताकार फूलों की क्यारियों में बांटा जाना है, जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 7 मीटर है। प्रत्येक फूलों की क्यारी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चौड़ाई बतानी थी, तो चौड़ाई यहाँ पर ये देखो, हमने क्या किया, क्षेत्रफल से लंबाई दे रखी है, चौड़ाई निकाल लिया, लेकिन अब चौड़ाई यहाँ से सभी की अलग अलग है। तो इस चौड़ाई को निकालने के लिए मेरे योद्धाओं क्या करना पड़ेगा, आपको प्रत्येक फूलों की क्यारियों की चौड़ाई ज्ञात करना है कि चौड़ाई क्या रखी रखी होगी वहां पर। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, इन सब का क्या करना होगा, फैक्टर करने होंगे, और उसके बाद देखना पड़ेगा इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है, तो 2 सब में है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 555 प्लस 44 गुना 2 गुना वाला ऊपर और बटे वाला डिवाइड वाला नीचे, और यहाँ पर 25 था 75, 11 44, तो 555 प्लस 8 माइनस कितना 75, तो ये हो जाएगा मेरे योद्धाओं यहाँ पर 5 6 3 और 75 क्या करना है माइनस, तो यहाँ पर 8, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 4, तो कितना आएगा 488 आएगा, सॉरी एक सेकेंड, 555 प्लस 44 गुणा 2, 11 44 कितनी बार 2, 4 दूनी 8 माइनस 25 से 75, तो 555 प्लस 8, तो 8 5 13 का 3 हुआ ना, और यहाँ पर कितना 6, और यहाँ पर कितना 5, और 75 क्या करेंगे हम माइनस, तो माइनस करने पर कितना बचा मेरे योद्धाओं, यहाँ तो कितना बचा 8, फिर यहाँ क्या बच गया आपके पास 15, तो यहाँ पर भी कितना बचा 8 आया ना, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, 400 कितना 88 हो जाएगा, 488, 488 होगा नहीं होगा, अरे बोलो होगा या नहीं होगा। ठीक है, 488 आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, यही था क्वेश्चन, क्या अगला यही था अगला क्वेश्चन, देखो जल्दी से मेरे योद्धाओं, यही क्वेश्चन, आगे पीछे क्वेश्चन हो गए हैं, इसका टेंशन ना ले, उसका टेंशन कतई ना ले। ठीक है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है, और यहाँ पर 100 है और यहाँ पर 125 है, ये एमपी है और ये आपका सीपी। दुकानदार अपनी वस्तु को लाभ पर बेचने के लिए अधिकतम कितने प्रतिशत छूट दे सकता है, तो वो छूट दे सकता है 25 का, किस पर 125, और गुना क्या 100%, 25 से कटा 125 कितनी बार 5, तो आंसर कितना आ जाएगा 20%। यहाँ पर बचा है लाभ पर बेचने के लिए अधिकतम कितनी छूट, कितने प्रतिशत की छूट दे सकता है, 100 से 125। अब देखो अधिकतम वो छूट कितनी दे सकता है 25 रुपए की, 25 रुपए की अगर छूट देगा ना वो दुकानदार बेचते समय, तो उसे ना तो कोई लाभ होगा ना कोई हानि। अधिकतम बोला इसलिए हमने 25 का 25 लिया है। अब लाभ अगर नहीं हो रहा है, अगर मान लो बेचा और लाभ नहीं हो रहा है, तो हानि भी तो नहीं हो रही है, हानि भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये समझना थोड़ा सा क्वेश्चन को, अधिकतम कितने प्रतिशत की छूट दे सकता, अधिकतम बोला है, तो अधिकतम मतलब 25 रुपए का डिस्काउंट दे सकता है ना सामने वाले को बेचते समय, तो 25, और डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है एमआरपी पर, तो बटे में 125 और गुणा क्या 100। अगर यहाँ पर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो लाभ भी नहीं हो रहा, सॉरी हानि भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट से मत समझिएगा कि लाभ पर बेचने के लिए अधिकतम कितने प्रतिशत की छूट दे सकता, अधिकतम बोला इसलिए हमें 25 रुपए की छूट देना पड़ेगी। ठीक है, तो ध्यान रखना कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 20%। ठीक है, 20% होगा। अगला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से है। M1 अकेले 14 दिन में और M2 अकेले कितना बोला है 70 दिन में, और M3 की सहायता से
M3 की सहायता से उसी कार्य को 7 दिन में पूरा कर लेते हैं। एलसीएम मेरे योद्धाओं कितना आ जाएगा, 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 70। 14 पंजे 70, यहाँ पर एक बार और यहाँ पर कितना 10, तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 1, 5 और 1 कितना 6, तो यहाँ कितना 4। ठीक है, तो 4 से भाग लगाओगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 35 और यहाँ पर 2, 35 का आधा कितना 17.5। क्या यही आंसर है? क्या यही आंसर आया था सभी योद्धाओं का? क्या यही आंसर आया था कि नहीं आया, तो बताओ जल्दी से। जल्दी बोलो, क्या सभी योद्धाओं का यही आंसर आया था? क्या सभी योद्धाओं का यही आंसर? अगला क्वेश्चन मेंसुरेशन से था। मेंसुरेशन में जो है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 15 सेंटीमीटर आधार वाले व्यास के एक शंकु में ढाला जाता है। तो 4/3 गुना 4/3 पाई आर क्यूब बराबर शंकु बोला है, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है मेरे योद्धाओं, पाई से पाई कट रहा है, 3 से 3 कट रहा है। 4 गुना, अगर रेड की बात रेड क्या रेडियस की अगर बात करूँ तो 15 है, तो 15 कितनी बार लिखूंगा मैं इसे, 3 बार लिख दिया। अब यहाँ पर 15 सेंटीमीटर आधार हुआ व्यास है, तो त्रिज्या उसकी आधी, तो 15/2 लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। 15/2 कितनी बार लिख दूँ, 2 बार। और हाइट आपसे पूछा है, हाइट आपसे पूछा है मेरे योद्धा, हाइट आपसे पूछा है, तो 15 से 15 कट जाएगा, ये 2 15 तो कट गए। फिर यहाँ पर 15 चौक 60 और 2 दूनी 4, तो 6 चौक 24, तो हाइट हो जाएगा यहाँ पर 240 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है, 240 सेंटीमीटर। क्या ये बात सबको समझ में आई? क्या ये बात सभी योद्धाओं को समझ में आई? अगला देखो, सॉरी, अगला क्वेश्चन क्या है, यही है। रिया 25% का लाभ अर्जित करते हुए 35 रुपए एक लैपटॉप बेचती है। यदि वह 30 लाभ अर्जित करना चाहती है तो उसे लैपटॉप किस मूल्य बेचना चाहिए? तो 35,000, 35,000 क्या हो गई वैल्यू किसकी, 125 की, और चाहिए क्या हमें 130। तो यहाँ पर क्या कटा, यहाँ पर कटेगा 25 पंजे 125, है ना, 25 से कम 25 कितना बचा 100, 25 चौक 100, 2 0। फिर अगर 5 से इसे मैं काट दूँ तो ये कट जाएगा 5 से कितनी बार, 26 बार, तो 2 0 तो आएगा। 14 छंग कितना 84 का 4, इसमें 2 0, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, यही आंसर हो जाएगा। 3 नहीं 36,400, 36,400 आपका आंसर हो जाएगा, 36,400 आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 28 संख्याओं का औसत 110, यदि हम प्रत्येक संख्या में एक
प्रत्येक संख्या में एक संख्या b जोड़ते हैं तो औसत 128 हो जाता है। तो b का मान कितना है? औसत कितना है? 110 है, उसमें b जोड़ रहे हैं तो एवरेज कितना हो गया? 128। तो कितना आ जाए घटाने पर? 18। यही आपका आंसर है। जब भी क्वेश्चन में बोले ना कि एवरेज दे रखा है पहले में, तो आपको इस वाले में 4 टाइप बनते हैं। एक जोड़ने का बोलता है, एक घटाने का बोलता है, गुणा और डिवाइड का। अगर पुराना एवरेज दे रखा और उसमें हम प्रत्येक प्रत्येक में अगर प्रत्येक संख्या में हम इतना जोड़े, प्रत्येक संख्या में से हम इतना घटाएं, या प्रत्येक संख्या में इतने से गुणा करें, या प्रत्येक संख्या में इतने से भाग लगाएं, तो आपको एवरेज में ही उतना उतना जोड़ना होता है, उतना गुणा करना होता है, उतना माइनस उतना डिवाइड करना होता है। लेकिन वह एवरेज 110 था, 110 से प्रत्येक में b जोड़ने पर 128 हो गया, तो प्रत्येक में हमें कितना जोड़ा होगा? 18 जोड़ा होगा, तभी तो 110 से 128 हो गया ना। तो आपको यहाँ पर क्या करना है? 110 पुराना एवरेज से कितना 128 हो गया, तो प्रत्येक में कितना जोड़ा होगा? आपने 18 जोड़ा होगा, तब जाकर 128 हुआ है। प्रत्येक में बोला है, तो जोड़ने के लिए बोले, घटाने के लिए बोले, गुणा बोलता है, डिवाइड, ये 4 प्रकार के क्वेश्चन इसमें दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और सेशन अगर अच्छा लगा हो तो मेरे योद्धाओं इसे लाइक और शेयर करते रहना है। और सभी योद्धाओं एक बार फिर से नव वर्ष की सभी को शुभकामनाएं। आपका ये नव वर्ष सभी के लिए मंगलमय हो, मेरे सभी योद्धाओं के लिए। ठीक है, तो आज के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।